Good morning student. Today myself I going to explain you chapter tissue in which we will discuss the animal tissues. Animal tissues are differentiated into two main four groups: epithelial tissues, muscular tissues and connective tissues and nervous tissue. First of all we discuss the epithelial tissues. epithelial tissues जो होते हैं उन्हें अगेन फर्दर डिवाइड किया गया है किनके अंदर? स्क्वैमिश epithelial tissue, cuboidal epithelial tissue, columnar and glandular epithelium tissues. First we will discuss about what are epithelial tissues. आपको मालूम है epithelial tissue जो होते हैं वो simple tissue होते हैं और ये protective tissue होते हैं animal body के और epidermis of plants के. The cell of these tissues are tightly packed and they form a continuous sheet. ये tightly packed होते हैं और एक continuous sheet बनाते हैं और इनके अंदर जो intermolecular matrix होता है वो कम होता है या नहीं होता है. ये क्या करता है? बैरियर बनाता है डिफरेंट सिस्टम को सेपरेट करने के अंदर. ये मतलब इट ऑल्सो फॉर्म अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट. यानी कि क्या करता है? डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स को अलग अलग रखता है. द स्किन एंड लाइनिंग ऑफ बकल कैविटी, ब्लड वेसल, alveoli एंड किडनी ट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. स्किन हो, चाहे लाइनिंग ऑफ बकल कैविटी हो, ब्लड वेसल्स हो या किडनी हो, ये सब किससे बनी हुई होती है? एपिथेलियल टिश्यू से भी बनी हुई होती है. इनके जो मेन फंक्शन होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के वो क्या होते हैं? सेल ऑफ द बॉडी सरफेस फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ स्किन. These cells protects the underlying cells from drying, injury and chemical effect. और ये हमारी बॉडी को वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करता है. और ये एपिथेलियल्स जो लाइनिंग में होते हैं किसके? माउथ और एलिमेंट्री के कैनाल को, इन्हीं ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है. एब्जॉर्प्शन करता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स में. ऑल्सो हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स. इस तरह से ये इसके मेन फंक्शंस होते हैं. अभी मैंने आपको बताया था कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज. उनके शेप और फंक्शन जो सेल्स के होते हैं उसके अकॉर्डिंग एपिथेलियल टिश्यू को हम डिफरेंट में कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. जैसे मैंने अभी बताया था स्क्वैमिश एपिथेलियम, cuboidal एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड सिलिएटेड एपिथेलियम. ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियम सेल्स होते हैं. फर्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो होता है स्क्वैमिश एपिथेलियम. नेचर क्या होता है इसका? स्क्वैमिश में ये किससे बने हुए होते हैं? थिन, फ्लैट, इरेगुलर शेप सेल जो क्या होते हैं एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं. जैसे फ्लोर टाइल्स होती हैं आपने घरों में देखी है और एक फ्लोर बनाती हैं टाइलें एक दूसरे से जॉइंट होके. इसी तरह ये सेल एक दूसरे से जॉइंट होते हैं और क्या बनाते हैं? कॉम्पैक्ट टिश्यू बनाते हैं. इसीलिए इनको टेसिलेटेड या पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं. और ये क्या करता है? इट फॉर्म्स द डेलिकेट लाइनिंग ऑफ कैविटीज. और ये डेलिकेट लाइनिंग बनाता है कैविटीज की, जैसे माउथ की, इसोफिगस की, नोज की और एक्सेट्रा की, और वेट वेसल्स की, और कवरिंग की ऑफ टंग की और स्किन की. इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है अंडरलाइंग पार्ट्स ऑफ बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरी. ये प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल इंजरी से, एंट्री ऑफ जर्म से, केमिकल से, ड्राइंग से. और ये क्या बनाता है? सेलेक्टिवली प्रिमिनरी सर्विस बनाता है जिसके थ्रू फिल्ट्रेशन प्रोसेस इसके अंदर अकर होती है. सेकेंड जो होते हैं वो होते हैं स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वैमिश एपिथेलियम. ये किसके अंदर मिलते हैं? स्किन के अंदर. और जो इसकी स्किन की ड्राई सरफेस होती है उसको क्या करते हैं? कवर करते हैं. और इसके जो सेल्स होते हैं इस टिश्यू के वो बहुत सारी लेयर्स में अरेंज होते हैं. और जो ये सेल जितने भी डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एपिथेलियम फॉर्म करती हैं वो सिमिलर नहीं होती हैं. और जो डीपर लेयर होती हैं इस टिश्यू की वो क्या, उनके अंदर क्या होते हैं? क्यूबिडल सेल्स होते हैं जो क्या बन जाते हैं? धीरे धीरे पॉलीगोनल और धीरे धीरे फ्लैटेंड हो जाते हैं. और जो फ्लैटेंड सेल्स होते हैं इस लेयर के वो क्या करते हैं? प्रोटीन कंटेन करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? कैरेटीन. और वो क्या बन जाते हैं? डेड सेल बन जाते हैं. समझ में आ गया? और इनका क्या होता है? दिस एपिथेलियम इज वाटरप्रूफ एंड हाईली रेसिस्टेंट टू मैकेनिकल इंजरी.
नेक्स्ट जो होता है वो होता है क्यूबोइडल एपिथेलियम। ये क्या करता है, क्यूब लाइक सेल्स होते हैं विच आर स्क्वायर इन सेक्शन, बट जो इसका फी सरफेस होता है वो कैसे अपीयर होता है, हेक्सागोनल से। और ये कहाँ मिलते हैं, किडनी में, ट्यूब्यूल्स में, थायराइड वेसल्स में और ग्लैंड्स के अंदर, सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड और एक्सोक्रीन पैनक्रियास में। और इनका ये टेस्टिस और ओवरीज में भी मिलते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। नेक्स्ट होता है कॉलुमिनर एपिथेलियम। ये क्या करता है, ये जो सेल्स होते हैं इसके अंदर टॉलर होते हैं देन ब्रॉडर, मतलब लंबे होते हैं जितने की चौड़ाई में नहीं होते हैं। इनकी जो न्यूक्लियाई आती है वो किस तरफ होती है, बेस की तरफ होती है। और समटाइम्स क्या होती है, जो सेल्स के फ्री एंड्स होते हैं वहाँ पर ये मिलती हैं। और ये फ्री एंड्स पे है क्या होते हैं, ब्रश ब्रॉडर होते हैं जिसके अंदर क्या होती है, माइक्रोविली होती हैं। और ये कहाँ मिलते हैं हमें, लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, कॉलन। और इट ऑल्सो फॉर्म लाइनिंग ऑफ गॉल ब्लैडर एंड ओविडक्ट्स एंड फिल्ट्रेशन मूवमेंट्स अक्रॉस द सेल। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और सिक्रेशन होता है। नेक्स्ट होता है गैंडुलर। जो कॉलुमनर एपिथेलियम होता है वही मॉडिफाइड हो जाता है और क्या बनाता है, ग्लैंड बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, गैंडुलर एपिथेलियम। और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है टू सीक्रेट केमिकल्स, वो होता है सिलिएटेड एपिथेलियम। आपको मालूम है जो सिलिएटेड एपिथेलियम होते हैं ये क्यूबोइडल और कॉम्युनल सेल्स होते हैं जिनके फ्री बॉर्डर होते हैं। जो वहाँ पर क्या मिलता है, थ्रेड लाइक साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सीलिया। और इसीलिए इन सीलिया सेल्स को हम क्या बोलते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम सेल्स। ये जो होते हैं हमें कहाँ मिलते हैं, स्पर्म डक्ट्स में मिलते हैं। और सिलिएटेड कॉम्युनल लाइन्स द ट्रैकिया, ब्रोंकाई, किडनी ट्यूब्यूल्स एंड ओविडक्ट। इसका जो मेन फंक्शन होता है क्या होता है, रिदमिक कंसंट्रेटिंग बीटिंग ऑफ द सीलिया मूव सॉलिड पार्टिकल्स इन वन डायरेक्शन थ्रू द डक्ट्स। इसलिए किस में हेल्प करता है, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जैसे म्यूकस वगैरह, उनको हेल्प करता है डक्ट्स में पहुंचाने के लिए। के ऑफ एनिमल टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, मसल टिश्यूज। मसल टिश्यूज जो बॉडी के होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज होते हैं। और ये किससे बने हुए होते हैं, मसल्स से, सेल से बने हुए होते हैं। जो मसल सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एलोंगेटेड और लाइट साइड होते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, मसल फाइबर्स। जो इनका द मूवमेंट ऑफ द बॉडी और लिम्स आर ब्रॉट अबाउट बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच आर प्रेजेंट इन मसल सेल्स। जो हमारी बॉडी और लिम्स के अंदर मूवमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है जो मसल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है तभी हमारी बॉडी या लिम्स क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं। और जो मूवमेंट इंटर ऑर्गन जैसे सच एज हार्ट, एलिमेंट्री कैनाल, ये भी सब किसके थ्रू होता है, मसल टिश्यूज के थ्रू ही होता है। मसल सेल्स क्या होते हैं, पैरेलल अरेंजमेंट में होते हैं जिससे वो क्या करें, आराम से अपना वर्क कर सकें। अब क्या होता है, उनके बेस जो उनकी लोकेशन होती है उस बेसिस पे, उनके स्ट्रक्चर पर, फंक्शन पर, ये 3 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। फर्स्ट होती हैं स्ट्रेट मसल्स होती हैं। जो स्ट्रेट मसल्स होती हैं इनको हम स्ट्राइप, स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल्स भी क्यों कहते हैं। ये जो एंटायर मसल फाइबर्स होते हैं वो अंदर अपने एंटायर जो फाइबर्स होते हैं उनमें ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट स्ट्राइप्स होती हैं, जो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइप मसल्स बोलते हैं। और ये हमारे बोन से अटैच्ड होती है और हमारे बॉडी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इसीलिए इनको स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। और लास्टली क्या होता है, ये मसल हमारे विल के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं, इसीलिए इनको वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। ये लॉन्ग होती हैं, एलोंगेटेड होती हैं, नॉन टेपरिंग होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, अनब्रांच्ड होती है। और इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लाई होती है, यानी कि ईच जो मसल सेल होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। और ईच मसल सेल के से इंक्लोज्ड होता है थिन बट डिस्टिंक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरोलेमा। क्या बोलते हैं, स्क्लेरोलेमा। ये कहाँ मिलती हैं हमें, मसल ऑफ लिम्स में, बॉडी वॉल, फेस, नेक एक्सेट्रा, ऑल्सो इन टंग, फेरिंग्स, डायफ्राम, अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस, ऑल्सो कॉल्ड विसरल स्ट्रेट मसल्स। जो इनके मेन फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं,
ये जो स्ट्रेट मसल्स आर पावरफुल एंड अंडरगोट रैपिड कॉन्ट्रैक्शन. दिस मसल्स कैन गेट टायर्ड एंड मे नीड रेस्ट. ये मसल्स इतनी पावर होती हैं कि ये जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, इसीलिए ये क्या हो जाती हैं, टायर्ड हो जाती है और इन्हें रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है. और ये क्या करती हैं, प्रोवाइड द फोर्स फॉर लोकोमोशन एंड ऑल वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी. ये हमारे बॉडी के मूवमेंट में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं. सेकेंड आती हैं स्मूथ मसल. जो स्मूथ मसल्स होती हैं इनको हम अनस्ट्रेट, विस्ट्रल और इनवॉल्यूंट्री मसल्स भी कहती हैं. स्मूथ मसल्स जो होती हैं ये अकर्स होती हैं किसके अंदर, बंडल्स और शीट ऑफ इलोंगेटेड फ्यूजिफॉर्म और स्पिंडल शेप्ड सेल्स और फाइबर्स से बनी हुई होती हैं. ये किससे जुड़ी हुई होती हैं, लूज कनेक्टेड टिश्यू से. और ये किससे इंक्लोज्ड होती हैं, बाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन. देयर इज अ सिंगल सेंट्रली लोकेटेड सिगार शेप न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म. इसके जो साइटोप्लाज्म के बीच में एक सिंगल न्यूक्लाई होती है सिगार के शेप में, जिसको इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिन्यूक्लिएट सेल. डेलिकेट होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल थ्रेड्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स, जो इस सेल के अंदर हमें मिलते हैं. और ये हमें कहाँ मिलती हैं, वॉल्स ऑफ द होलो विस्ट्रल ऑर्गन्स एक्सेप्ट दैट ऑफ द हार्ट एंड सो आर कॉल्ड विस्ट्रल मसल्स. Thus they occur in the wall of alimentary canal and internal organ ducts of glands and genital ducts and blood vessels के अंदर ये हमें मिलती हैं. इनका फंक्शंस क्या होता है, स्मूथ जो वसल्स होती हैं डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू अवर विल, वो हमारी इच्छा के अनुसार वर्क नहीं करती हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनवॉल्यूंट्री मसल, इसीलिए इनको हम इनवॉल्यूंट्री मसल्स भी कहते हैं. जो मूवमेंट ऑफ फूड होता है इन द एलिमेंट्री कनाल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ट्यूब्स का, वो सब इन्हीं की मसल्स के थ्रू होता है. जो ये स्मूथ मसल्स होती हैं ये स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं बट रिमेन contracted for a long time period of a time. Due to this fact, smooth muscles cause the characteristic parasympathetic movement of the tube. जो पैरालिसिटिक मूवमेंट होते हैं हमारे ऑर्गन्स के अंदर, उसमें ये मसल्स हेल्प करती हैं. और जो हमारे सम ऑर्गन्स होते हैं जैसे स्मूथ मसल्स में ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं थ्रू आउट द ऑर्गन टू प्रोवाइड एक्सट्रूसिव मूवमेंट एज इन द यूरिनरी ब्लैडर, द गॉल ब्लैडर एंड द यूट्रस. थर्ड टाइप की जो मसल्स टिश्यूज़ होते हैं वो होती हैं कार्डियक मसल्स. जो कार्डियक मसल्स होती है इनके अंदर स्मूथ और स्ट्रेट मसल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं. ये किससे बने हुए होते हैं, ब्रांच फाइबर से. और ये सारे जितने भी ब्रांच फाइबर होते हैं एक दूसरे से जुड़कर एक नेटवर्क तरह से सिस्टम बनाते हैं. जो इसके अंदर फाइबर और सेल होते हैं ये सराउंडेड बाय एक जिससे होते हैं, पहले भी आपको मैंने बताया था, स्क्लेरोकाल्मा. और ये साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर, और इसके अंदर एक सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होता है. जो इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस होती हैं वो कार्डियक मसल्स की वो किससे भरी हुई होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू लूज और सप्लाइड विद अ ब्लड कैपिलरीज. इसके अंदर स्ट्राइप्स होती हैं लाइट और डार्क बैंड्स की. बस इसके अंदर डार्क और लाइट के साथ हमें क्रॉस बैंड भी दिखाई देते हैं जो कि लगते हैं स्ट्रेंड हैं. उनको हम बोलते हैं इंट्राकैलेटेड इम्पल्स. इंट्राकैलेटेड इम्पल्स ये हमें कहाँ मिलती हैं, अपने हार्ट्स में, दैट इज़ इन द वॉल्स ऑफ हार्ट. इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं रिदमिकली और ये थ्रू आउट द लाइफ टाइम्स, तो ये हमारे हार्ट को क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स में हेल्प करती हैं जब तक कि until the death. The contraction and relaxation of the heart muscles have to pump and distribute blood to various part of the body. इसकी जो हार्ट मसल्स होती हैं ये कॉन्ट्रैक्शन और जब रिलैक्स करती हैं तो जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता है उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में सप्लाई करने में हेल्प करती हैं. जो थर्ड टाइप का एनिमल टिश्यू होता है दैट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू. जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, कनेक्ट होते हैं और एंकर करते हैं किसको, वेरियस बॉडी ऑर्गन्स को. ये टिश्यूज़ कैन कनेक्ट बोन्स टू वन अनदर, एक दूसरे बोन्स को जोड़ते हैं, मसल टू बोन्स, bind tissues and also give support to various part of the body by creating a packing around organs. समझ में आ रहा है ना. तो ये इस तरह से दो जो इनका मेन फंक्शन होता है कनेक्टिव टिश्यू का क्या है, बाइंडिंग, सपोर्टिंग और पैकिंग टुगेदर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. जो सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के आर लिविंग होते हैं, सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे से एंड लो इन नंबर्स होते हैं. होमोजीनियस जेल लाइक इंटरलैलर सब्सटेंस कॉल्ड मीडियम और मार्टिक्स फॉर्म्स द मेन बल्क ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू.
और इसके जो कनेक्टिव टिश्यू के जो मार्टिक्स होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, होमोजेनिक सेट लाइक इंटरलेयर सब्सटेंस होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, मीडियम और मार्टिक्स। अब जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं दे आर ऑफ 5 टाइप्स। फर्स्ट होता है एरिओलर और लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड होता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड होता है एडिपोज टिश्यू, फोर्थ होता है स्केलेटल टिश्यू, फिफ्थ होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट टाइप का जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो एरिओलर और लूज कनेक्टिव टिश्यू, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये टिश्यू लूज और सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इनका जो मार्टिक्स में होते हैं वो 2 तरह के फाइबर्स होते हैं, वाइट कोलेजन फाइबर्स और सेकेंड जेलो इलास्टिक फाइबर्स। ये क्या इट ऑल्सो स्कैटर्ड इन माइटस आर सेवरल काइंड्स ऑफ इरेगुलर सेल, और इसके मार्टिक्स में बहुत सारे इरेगुलर सेल्स भी मिलते हैं। ये कहाँ मिलता है, इट इज़ अ सिंपलेस्ट एंड मोस्टली वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू। ये सिंपलेस्ट और हर मोस्टली वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इट्स जॉइन स्किन टू मसल्स, ये स्किन को मसल से जॉइन करता है। फिल स्पेसेस इनसाइड ऑर्गन्स एंड इज फाउंड अराउंड मसल्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। जो इसका मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, इट एक्ट्स एज अ सपोर्टिंग एंड पैकिंग टिश्यू बिटवीन ऑर्गन्स लाइंग इन द बॉडी कैविटी। और मैट्रिक्स ऑफ इसके टिश्यू किसमें हेल्प करते हैं, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम स्मॉल ब्लड वेसल्स। It also help in repair of tissues after an injury. It also help in containing foreign toxins. It fixes the skin to underlying muscles. ये स्किन को फिक्स करता है किससे, अंडरलाइंग मसल। नेक्स्ट टाइप का जो कनेक्टिव टिश्यू है वो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है और इसके अंदर क्या होते हैं, पैक्ड कलेक्शन ऑफ फाइबर्स और सेल्स होते हैं। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसका प्रिंसिपल जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, टेंडनस एंड लिगामेंट्स एंड एपोन्यूरोसिस। टेंडेंस क्या होते हैं, टेंडेंस आर कॉर्ड लाइक स्ट्रॉन्ग इलास्टिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्केलेटल मसल को बोन से ज्वाइन करते हैं। और ये वाइट फाइब्रस टिश्यू होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, बट इसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। और ये क्या कंसिस्ट करते हैं, पैरेलल बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स बिटवीन विच आर प्रेजेंट रो ऑफ फाइब्रोब्लास्ट कॉल्ड टेंडिनोसाइट्स। और ये कोलेजन जो फाइबर्स होते हैं किससे बाउंडेड होते हैं, एरिरोलर कनेक्टिव टिश्यू से। जो सेकंड होते हैं वो क्या होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, ये इलास्टिक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच कनेक्ट्स बोन टू बोन्स। ये बोन से बोन को जोड़ते हैं और ये हाईली इलास्टिक भी होते हैं और इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी होती है, बट कंटेन्स वेरी लिटिल मार्टिक्स। इनके जो लिगामेंट होते हैं, जो लिगामेंट में सम इलास्टिक एंड मैनी कोलेजन फाइबर्स भी बाउंड टुगेदर होते हैं किससे, एरिरोलर कनेक्टिव टिश्यू से। और थर्ड जो होता है एपोन्यूरोन्स, दीज आर ब्रॉड शीट ऑफ डेंस फाइब्रस कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू दैट कवर्स इन्वेस्ट एंड फॉर्म द टर्मिनेशन एंड अटैचमेंट ऑफ वेरियस मसल्स। सेकेंड टाइप, जो थर्ड टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है वो होता है एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, एग्रीगेशन ऑफ फैट सेल्स के होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट्स। जो फैट सेल होते हैं ये राउंड और ओवल शेप होते हैं और एक लार्ज ड्रॉपलेट ऑफ फैट होता है इनके अंदर जो इनको क्या करता है, फिल करता है। जो फैट सेल्स होते हैं ये अरेंज्ड होते हैं इनटू किसके अंदर, लोब्यूल्स, जो सेपरेटेड किससे होते हैं, बाय पार्टीशन ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स। और ये क्या करते हैं, दीज पोर्शंस कैरी ब्लड वेसल्स ऑफ लोब्यूल्स। ये जो एडिपोसाइट टिश्यूज होते हैं अब बहुत सारे होते हैं और कहाँ मिलते हैं हमें, स्किन के नीचे, बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स, अराउंड द किडनी एंड इन येलो बोन मैरो। जो मेन फंक्शन होता है इसका क्या होता है, सर्व एज अ फैट रेसिव्योर। ये फैट का मतलब रेसिव्योर है, शेप देता है लिम्स और बॉडी को। और जो विस्ट्रल ऑर्गन्स होते हैं इन पोजीशन, उनमें शॉक अब्सॉर्बिंग कुशन अराउंड किडनीज एंड आई बॉल्स, एक्ट एज अ इंसुलेटर्स। Being a poor conductor of heat, it reduces heat loss from body, that is it regulate body temperature. ये किस में हेल्प करता है, बॉडी टेम्परेचर में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो होती है वो होती है स्केलेटल टिश्यू। जो स्केलेटल टिश्यू होता है ये
सपोर्टिंग टिश्यू होते हैं और इंक्लूड करते हैं कार्टिलेज और बोन्स, जो क्या करते हैं एंडोस्केलेटन बनाते हैं किसका, वर्टिब्रेट बॉडी का। जो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, कार्टिलेज। आपको मालूम है जो कार्टिलेज होते हैं एक तरह के स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट और लेस वस्कुलर होते हैं। ये वाइडली स्पेस्ड आउट सेल्स होते हैं और इसके अंदर जो इनका एक्सटेंसिव मैट्रिक्स होता है उसके अंदर प्रोटीन्स होता है और जो स्लाइडली हार्डन हो जाता है किससे, कैल्शियम सॉल्ट से। और इट्स मैट्रिक्स इज प्रोड्यूस एंड मेंटेन बाय द कॉन्ड्रोसाइट्स। मैट्रिक्स जो इसका होता है वो सॉलिड होता है, चीज लाइक होता है, फर्म होता है बट स्लाइटली इलास्टिक भी होता है और दिस अकाउंट्स फॉर इट्स फ्लेक्सिबल नेचर। और इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। जो मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज का होता है वो डेलिकेट नेटवर्क ऑफ कोलेजन फाइबर्स होता है और लिविंग सेल्स का होता है, कॉन्ड्रोसाइट्स होता है। कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फ्लूइड स्पेस के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैसुने। जो ब्लड वेसल्स जो इसके अंदर होती हैं वो एब्सेंट्स होती हैं। कॉन्ड्रोसाइट जो मल्टीप्लाई होते हैं वो किससे मल्टीप्लाई होते हैं, माइटोसिस प्रोसेस से, और किसके अंदर हेल्प करते हैं, इंटरनल ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज के। और ये कहाँ पर मिलते हैं हमने, फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स, ईयर, पियाना, नोज टिप्स, एपिग्लोटिस, इंट्रावर्टिब्रल डिस्क, एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, लोअर एंड्स ऑफ रिब्स और रिंग्स ऑफ ट्रेकिया। जो इसका मेन फंक्शन होता है वो क्या प्रोवाइड होता है, सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी पार्ट, इज स्मूथन सरफेस एट जॉइंट्स। नेक्स्ट होता है बोन होते हैं। बोन भी क्या होते हैं, जो टिश्यू बोन टिश्यूज होते हैं वो भी स्ट्रांग होते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यूज होते हैं। कार्टिलेज की तरह ये भी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, पोरस है, हाईली वस्कुलर है, मिनरलाइज्ड है, हार्ड है और रिजिड है। जो इसके मैट्रिक्स होती है वो किससे बनी हुई होती है, प्रोटीन से बनी हुई होती है। और जो ये जो मिनरल्स होते हैं इनके अंदर जो वो क्या करते हैं, बोन को हार्ड करते हैं। और मैट्रिक्स ऑफ बोन इन द फॉर्म ऑफ थिन कंसंट्रेटेड ग्रेन्स होती हैं इनके अंदर, जिनको हम क्या बोलते हैं, लैमेला बोलते हैं। बोन सेल्स कॉल्ड ओस्टियोब्लास्ट, और ओस्टियोब्लास्ट जो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, लैमेला के बीच में, और उनके अंदर जो स्पेस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, लेकुने। जो मेन फंक्शन होते हैं बोन्स का क्या होता है, इट प्रोवाइड्स द शेप ऑफ द बॉडी, इट प्रोवाइड्स स्केलेटल सपोर्ट टू द बॉडी, इट इज अ वाइटल ऑर्गन सच एज ब्रेन, लंग्स, और इनको प्रोटेक्ट करता है। और ये सर्व करता है एज अ स्टोरेज साइट ऑफ कैल्शियम और फॉस्फेट को, और ये क्या करता है, मसल्स को एंकर करता है। कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज। जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं ये क्या करते हैं, लिंक करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड मेंटेन अ कंटिन्यूटी इन द बॉडी। इट इंक्लूड्स ब्लड एंड लिव। ये क्या इंक्लूड करते हैं, ब्लड और लिव। जो ब्लड होता है वो क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इन दिस टिश्यू सेल्स क्या होते हैं, मूवमेंट इन अ फ्लूइड और अ लिक्विड मैट्रिक्स और अ मीडियम कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा। इनके अंदर बीच एक लिक्विड मूव करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा क्या करता है, डज नॉट कंटेन प्रोटीन फाइबर्स, बस कंटेन सेल्स जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड कार्पल्स और ब्लड सेल्स। और जो ये ब्लड सेल्स होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं ये लिविंग होते हैं, जबकि व्हाइट प्लाज्मा और प्लेटलेट्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग्स होते हैं। समझ में आ रहा है। जो प्लाज्मा फॉर्म्स क्या करता है, 55% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड को कलेक्ट करता है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स फ्लूइड एंड कंटेन इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये लार्ज इन नंबर्स होते हैं एंड हैव आयरन कंटेनिंग रेड रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन्स। जो रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं दे आर ऑफ 2 काइंड्स, फैगोसाइट्स एंड इम्यूनोसाइट्स। जो फैगोसाइट्स होते हैं ये क्या होते हैं, आर कैपेबल ऑफ फैगोसाइटोसिस एंड दे कैरी आउट द फंक्शन ऑफ द बॉडी डिफेंस बाय इन्फ्लैंगिंग बैक्टीरिया एंड अदर फॉरेन सब्सटेंस। फैगोसाइट्स भी फिर 2 तरह के होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स which have a irregular shaped muscles and cytoplasmic granule, or they include neutrophils, basophils and eosinophils. सेकेंड जो होता है वो होता है ग्रैनुलर लिकोसाइट, जिनके अंदर कोई साइटोप्लाज्मिक ग्रैनुलर नहीं होता है। और ये क्या इंक्लूड करते हैं, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या होते हैं, इनके अंदर लार्ज न्यूक्लियस होता है जो क्या होता है, इंटाइडेटेड ऑन वन साइड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म।
सेकंड होता है वो लिम्फ होता है. लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड होता है that is filtered out of the blood capillaries since it is a part of a blood. Its composition is similar to that of blood except that red blood cell and some blood proteins are absent in it. It is in the lymph blood cell are found in abundance. ये जो lymph होता है ये भी किसकी तरह होता है just like a blood. लेकिन जो ये blood होता है इसके अंदर red blood cell और जो आपके क्या कहते हैं ब्लड प्लेट सेल होती हैं वो कम होती हैं या एब्सेंट होती हैं और लेकिन जो वाइट ब्लड सेल होते हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं. जो इसका फंक्शन होता है वो क्या करता है ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को दैट मे हैव बीन बी फिल्टर आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज. जो किससे फिल्टर आउट होती है ब्लड कैपिलरीज से कहाँ पर वापस भेजता है हार्ट टू बी द रिसर्कुलेटेड इनटू द बॉडी. अब ये क्या करता है इट ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ब्रेड फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड टू ब्लड. और ये टिश्यू फ्लूइड टू ब्लड तक लाता है किसको कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन वेस्ट को. बीइंग लोडेड विद WBC सच एज लिम्फोसाइट द लिम्फ प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन. क्योंकि इसके अंदर WBC बहुत ज़्यादा मिलते हैं इसलिए ये क्या करता है बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से. इट फॉर्म्स द डिफेंस और इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी. और ये हेल्प करता है किसको फॉर्म करने में इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी. एनिमल टिश्यू होता है दैट इज द नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू इज द टिश्यू विच इज स्पेशलाइज्ड टू ट्रांसमिट मैसेज विद इन बॉडी. ये हमारे मैसेज को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है. ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू. जो ब्रेन है हमारा स्पाइनल कॉर्ड है और जो नर्व्स हैं वो किससे बनी हुई होती है नर्वस टिश्यू से. जो नर्वस टिश्यू करते हैं ये क्या करते हैं हाईली स्पेशलाइज यूनिसेल्स करते हैं कंटेन करते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स. जो न्यूरॉन्स है होते हैं इनके अंदर क्या एबिलिटी होती है कि ये रिसीव कर लेते हैं स्टिमुलाई फ्रॉम विद इन और आउटसाइड द बॉडी एंड टू कॉन्टेक्ट इम्पल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द जो भी हमारी बाहर की इंफॉर्मेशन है उसको कैरी करते हैं और फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में सप्लाई करते हैं. जो इम्पल्स ट्रेवल करता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन. इसके 3 पार्ट्स होते हैं न्यूरॉन्स के द साइटोन और सेल बॉडी. जो क्या करता है सेंट्रल न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है विद अ कैरेक्टरिस्टिक डीपली स्टेन पार्टिकल्स कॉल्ड निसल्स ग्रैन्यूल्स. उसके अंदर क्या होते हैं निसल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं जो क्या होते हैं क्लम्प्स ऑफ राइबोसोम्स होते हैं. सेकंड पार्ट होता है डेंड्रॉन्स जो क्या होता है शॉर्ट प्रोसेस होता है अराइजिंग फ्रॉम द साइटोन एंड फर्दर ब्रांचिंग इनटू द डेंड्राइट्स एंड एक्सेट्रा. जो थर्ड पार्ट होता है वो क्या होता है एक्सॉन होता है विच इज द सिंगल होता है लॉन्ग होता है सिलिंड्रिकल प्रोसेस ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर होता है. इट फॉर्म्स फाइन ब्रांचेस. उसके अंदर फाइन ब्रांचेस होती हैं जो उसके जो ब्रांच के एंड होता है एक्सॉन एंड होता है वो स्वेलन होता है एक स्ट्रक्चर में जिसको हम क्या बोलते हैं सिनेफेटिक नॉब और ब्यूटोन. जो एसिटिलोकोलिन इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूरो ट्रांसमिटर. जो एसिटिलाइकोलिन जो होता है वो क्या है इम्पॉर्टेंट एक न्यूरो ट्रांसमिटर है दैट इज अ सब्सटेंस that is play an important role in the transmission of nerve impulse with the nervous system. जो क्या है एक important substance है जो help करता है transmit करने को information. axon को हम also क्या बोलते हैं nerve fiber भी बोलते हैं. जो इसका main functions होते हैं nerve fibers के वो क्या होते हैं that dendrites nerve impulse and the axon takes nerve impulse away from our cell body. Understand the chapter. Thank you. If there is any problem, ask me in our online classes.